अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लम सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। सबक 20। आइए अरबी ग्रामर में बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं जिसकी तीन इकसाम इसम फेल हर्फ। इसम ऐसा कलमा जिसके चारों पहलू यानी हालत क्या है, आया उस पे पेश जबर जेर में से क्या है, या जो है अदद जिन्स के लिहाज से आया वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, अदद के हिसाब से वाहिद तस्निया या मुसन्ना या जमा में से क्या है, वसअत के हिसाब से नकरा मारफा है। जब तक ये चारों चीज़ें किसी इसम की आपको मालूम ना हो, ना आप इसम को समझ सकते हैं, ना उसका सही तर्जमा कर सकते हैं, ना सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फाज आपस में मिलते हैं तो मुरक्कबात बनते हैं। मुरक्कबात दो किस्म के हैं, एक को कहते हैं मुरक्कब ताम यानी जुमला, और इसकी दो बड़ी किस्में, जुमला इसमिया जो इसम से शुरू हो, जुमला फेल या जो फेल से शुरू हो। दूसरा है मुरक्कब नाकिस जिससे पूरी बात समझ में ना आए, इसकी 6 किस्में हैं। मुरक्कब अतफी जिसमें दो अल्फाज जो है किसी हरूफ अतफ से जुड़े, जैसे किताबुन व कलमुन। या मुरक्कब तौसीफी जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करे, जैसे किताबुन करीबुन। और या फिर मुरक्कब इजाफी जिसमें एक इसम का दूसरे इसम से कोई ताल्लुक हो, जैसे किताबुल्लाही। और मुरक्कब जारी जिसमें हरफ जारा के बाद कोई इसम आ जाए, जैसे फील किताबी। और जो है मुरक्कब इशारी जिसमें इसमें इशारा के बाद कोई इसम आए, जैसे हासिल किताब। और मुरक्कब अददी जिसमें अदद और जिस चीज को गिना जाए मादूद, वो जो है अदद और मादूद इकट्ठे आए, वो मुरक्कब अददी होता है। एराब जो है अस्मा के जो है एराब 3 होते हैं, या तो वो मरफू जाता है यानी उस पे पेश होता है, या मंसूब होता है उस पे जबर होती है, या मजरूर होता है उस पे जेर। जबकि अफाल जो है इसके भी 3 ही जो है वो क्या है एराब होते हैं। अगर पेश हो तो उसे मरफू कहते हैं, अगर उस पे जबर हो तो उसे मंसूब कहते हैं। फेल पे जेर नहीं आता, मजरूर नहीं होता, ये याद रखिए। और तीसरी इलामत जो होती है इसकी अराब अफाल की, वो होती है जज़म यानी सकून की इलामत, तब उसे कहते हैं मजजूम। फेल मुदारे की 5 हालतें होती हैं या 5 किस्में होती हैं। एक होता है मारूफ, आम, नॉर्मल, जैसे यानसुरू। ये क्या है, नॉर्मल है, नसरा से यानसुरू। इसकी पहचान ये होती है कि पहले हरफ पे इलामत मुदारे पे जबर और आखिर पे पेश होता है। दरमियान वाले कलमे पे जेर जबर पेश कुछ भी हो सकती है, वो डिफर करता है। जैसे यद्रिबू में जेर आ गया, यस्मऊ में जबर आ गया, यफ्तहू में जबर आ गया। दरमियान वाले पे जबर जेर पेश हो, लेकिन आखिरी कलमे पे हमेशा पेश, पहले पे जबर। ये नॉर्मल मुदारे। एक होता है उसे कहते हैं खफीफ, हल्का। हल्का होने का क्या मतलब होता है कि ये जो पेश था ना, पेश बदल के जबर लगा दिया। पेश भारी होता है, वजनी होता है, जबर हल्का होता है, तो इसको कहते हैं मंसूब हालत। जैसे लन एक हरफ है, जब ये यन शुरू के साथ लगता है तो यन शुरू को यनसरा कर देता है, यनसुरा यानी जबर ले आता है रा पे पेश की जगह, इसे कहते हैं खफीफ यानी हल्का मुदारे। एक होता है अखफ, बहुत ही हल्का, मसलन मजजूम, जिसपे ना पेश हो ना जबर हो। जैसे लम का लफ्ज आया, उसने यन शुरू का पेश ही गायब कर दिया, जबर भी नहीं दिया, तो ये क्या, ये अखफ हो गया। मारूफ, खफीफ, अखफ, 3 हालतें, पेश वाली, जबर वाली और सकून वाली। ये तो आम 3 है जिससे हम वाकिफ। चौथी क्या होती है, सकील, भारी। भारी क्या होता है, नून लगा देते हैं एक्स्ट्रा और शुरू में लाम लगा देते हैं, एक भी नहीं 2 लफ्ज बढ़ा दिए। यानी शुरू था ना, लाम शुरू में लगा दिया और नून आखिर में, तो क्या भारी हो गया ना, वजनी हो गया ना। एक चीज है, कुछ भी है, उसके साथ आप 2
जो है बाट, दो पत्थर, दो वजन और लटका दे तो भारी हो जाएगा ना। तो लिहाजा यंसुरु पहले ही वजनी था, उसके साथ आपने ला भी लगा दिया नून, तो ये क्या हो गया, सकील भारी हो गया। मिसाल है ला यंसुरन, ला यंसुरन। एक होता है अस्कल, बहुत ही भारी, अफलू होता है ना, एक होता है बड़ा, एक तो है अकबर, बहुत बड़ा, अफलू का अस्कल, बहुत ही भारी। उसमें क्या करते हैं, ये नून को मुशद्दद कर देते हैं, ला यंसुरन। नून मुशद्दद जब आ जाता है, फिर ये इससे वजनी जो है कोई चीज नहीं हो सकती। इसमें देखें दो चीजें हैं, लाम भी आ रहा है, लाम ताकीद वजन के लिए है, भारी कर रहा है, नून मुशद्दद। तो इस तरह फेल मुदारे 5 शक्लों में हमें मिलता है। नॉर्मल में क्या होगा, यानसुरु, और जब खफीफ हल्का होगा तो क्या होगा, यानसुरा, पेश की बजाय जबर। और अखफ बहुत ही हल्का होगा तो क्या होगा, यानसुर, मजूम हो जाएगा। और सकील भारी कैसे होगा, जब उसके आखिर में नून और शुरू में लाम लग जाए, ला यानसुर रन। और अस्कल सबसे भारी क्या होगा, जब नून मुशद्दद भी आ जाए, ला यानसुरन। तो ये 5 जो है मुदारे की इकसाम होती हैं। अब है इसका तर्जमा। मुदारे के 3 तर्जमे होते हैं, याद कीजिए। नॉर्मली 1 या 2 बताए जाते हैं। मसलन वो करता है, फाला वो करता है। दूसरा, फाला से यफअलु वो करता है, यफअलु वो कर रहा है, और यफअलु वो करेगा। इसका मतलब है ये जो हम मुदारे का बनाते हैं ना, हम कहते हैं यफअलु वो करता है, कभी कभी जोश में आ जाए तो कहते हैं यफअलु वो करता है या करेगा, कभी बहुत ही जोश में आ जाए तो ऐसे भी कहते हैं यफअलु वो करता है, वो कर रहा है, वो करेगा। ये भी टेबल मैंने कई दफा कराई है। तो लिहाजा ये 3 तर्जमे होते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, जब यफअलु के साथ लाम आ जाए शुरू में, तो वो करता है या वो कर रहा कि मैंने। और अगर उसके शुरू में सीन या सौफा आ जाए, तो वो जो है यफअलु जो है वो क्या हो जाएगा, सा यफअलु, वो करेगा, गा के मैनी में ले जाता है। ये जो हरफ आते हैं या मुदारे के शुरू में, ये उनको फिक्स कर देते हैं कि तर्जमा कर रहा का करेगा, या कर रहा है करेगा, या करेगा का करेगा। लेकिन तर्जमे तो अब देख लें, ले यफ आलू वो कर रहा है, लाम आया ना, तो अब इसने कर रहा के मायने में से फिक्स कर दिया। आइए इसमें मजीद तब्दीलियां देखते हैं। नून खफीफा लगाते हैं। नून खफीफा क्या है, ये हमने जो पीछे शकील और अस्कल बनाए थे ना, शकील में नून लगाया था, अस्कल में क्या लगाया था, नून मुशद्दद। तो खफीफा जो है नून, ये जो हल्का होता है, ये जो है शकील वाला, उसे कहते हैं। ले यफ़अलु में जब नून खफीफा लगाया, ये देखें यफ़अलु नॉर्मल था, जब इसके साथ लगाया नून तो ये क्या बन गया, यफ़अलन। अब तर्जमा क्या फर्क करेगा, तर्जमा होगा वो जरूर करेगा, मुस्तकबिल में और जरूर के मायने में लेगा। दूसरी तरफ देखिए, यफ़अलु था, इसके साथ हमने दोनों चीजें लगा दी, लाम भी लगा दिया, नून भी लगा दी, क्या बना, ला यफ़अलन। अब क्या तर्जमा होगा, वो जरूर बिल जरूर करेगा। दो ताकीदें आ गई ना, लाम ताकीद और नून भी ताकीद, तो दो ताकीदें होंगी, तो अब क्या तर्जुमा होगा, वो जरूर बिल जरूर करेगा। ये तो था नून खफीफा। आइए नून शकीला को देखते हैं, वो क्या करता है। नून शकीला क्या होता है, नून मुशद्दद को कहते हैं। ला यफलन, जैसे नून मुशद्दद लगाया, ये लफ्ज बन गया ला यफलन। लो जी, ये तो कोई और चीज बन गई। ला के मैंने ताकीद, नून मुशद्दद, नो लिमिट, श्योरली। इसमें अंग्रेजी का लफ्ज मुझे बड़ा पसंद आया, उसने कहा श्योरली श्योरली श्योरली, हाउ मेनी, डोंट काउंट इट, अनकाउंटेबल। तो क्या हुआ, वो लाजमन करेगा। उर्दू में करीब करीब तर्जुमा ये क्या, लाजमन, यानी इम्पॉसिबल कि वो ना करे, ये मायने में देगा। कुरान में ये असलूब बहुत आया, जहां पे ये नून मुशद्दद का फेल आए, आप रुक के उस पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानो तआला किस चीज पे कितने इंतहा की, कितनी जो है वो शिद्दत या जो है जोर देना चाह रहे हैं। तो आइए इसको एक नजर देख लेते हैं। हमारे पास जो है जी, यफअलु एक फेल है, यफअलु यफअलु
यफअलु के साथ हमने नून लगाया तो यफअलन बन गया, जिसका मतलब वो जरूर करेगा। और जो है जब उसके साथ लाम का इजाफा कर दिया यफअलन के साथ लाम और नून, तो इसका मतलब ला यफअलन, वो जरूर बिल जरूर करेगा। ये दोनों क्या है, नून खफीफा की लामत है। नून खफीफा लाम के साथ और लाम के बगैर। फिर आ जाए यफअलु में हमने लाम और नून मुशद्दद डाला तो ये बन गया ला यफअलन्ना। इसको कहेंगे नून सकीला, वो लाजमन करेगा। और ले यफअलु, वो कर रहा है। आइए जी टेबल देखते हैं नून मुशद्दद का। ला यफअलन्ना, जमा तस्निया क्या होगा, आने कर देंगे। ला यफअलाने, जमा क्या होगा, यफ ला यफअलुन। नोट करें इस पे, लाम पे पेश है जमा की लामत। गैब का देखें, ला तफअलन्ना, तस्निया क्या होगा, ला तफअलाने, और जमा क्या होगा, ला यफअलनाने। नाने, डबल नून, नून मुशद्दद और नून, नून नुस्वा है ना, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। नून मुशद्दद के साथ उसने कहा मैं खड़ा हूं, लगा दो नून मुशद्दद। सामने वाले का ला तफअलन्ना, ला तफअलाने, ला तफअलुन्ना। जमा की इलामत नोट करें, लाम पे पेश आया। ला यफअलुन्ना में पेश था लाम पे, और यहाँ ला तफअलुन्ना में। ये पेश इंपॉर्टेंट है, इससे आप इसका फर्क करते हैं कि ये आया नॉर्मल ला यफअलन्ना है या ये जमा ला यफअलुन्ना है। ला तफअलन्ना है, ला तफअलुन्ना है। ये पेश इन दो जगहों पे आ रहा है, नोट रखें। ला तफअलिन्ना, यहाँ पे जेर आ गया। चलें जी, अभी तक तो जबर से काम चल रहा था, पेश भी आ गया, पीछे जेर रह गया था, वो भी ग्रामर वालों ने लगा दिया। ला तफालिन्ना, ये मोन्ने सामने के वाहिद सिगे के लिए है। जेर, जेर से आप पहचानेंगे नून मुशद्दद वाले फिक्रे में अगर लाम पे पेश आ रहा है, यानी लाम कलमे, लाम से मुराद नहीं है कि लाम ही होगा, वहां मीम नून वाव कोई भी होगा जो लाम की जगह आ रहा है, अगर उसमें पेश है तो जमा का सिगा हो। अगर उस पे नीचे जेर है तो मोन्ने सामने वाले का सिगा। इसी तरह ला तफल्लाने, और जो है ला तफल्लनाने, नाने जो है जहां समझ लें ये नून नुस्वा का नून जो है साथ चिपका हुआ है। ला अफलन्ना, ला ला नफलन्ना, और ला नफलन्ना। ये आपका पूरा टेबल हो गया नून मुशद्दिद का। इसमें जो इंपॉर्टेंट काम की बात थी वो मैंने आपको बता दी। दो सीगों के अंदर एहतियात करें, जहां लाम कलमे पे पेश आ रहा हो और जमा का सीगा होगा, जहां पे जेर आ रहा हो मोन्नेस सामने का वाहिद का सीगा होगा। और अगर दो दो नून आ रहे हैं, नून भी आ रहा है और नून मुशद्दद भी आ, ना नहीं आ रहा है, समझ लें नून नस्वा के। ये 3 पॉइंट याद रखें, बाकी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं। अब आ जाए जी खफीफा, ला या फलन, यानी नून मुशद्दद नहीं है, आसान, इसका तस्निया ही नहीं होता, जान छुटी। जमा होता है ला यफलुन्ना, वही देखें लाम पे नोट करें पेश आ रहा है। ला तफलन, तस्निया तो है ही नहीं, जान छुटी। और जमा भी नहीं है, वेरी गुड, वो नून नस्वा वाला जमा का सीगा ही नहीं होता नून जो है खफीफा के साथ। ला तफलन, तस्निया है नहीं। ला तफलुन्ना, पेश से जो है पता चल जाएगा कि जमा। ला तफलिन, ये मुअन्निस का जेर के साथ आ गया, जेर नोट कर ले, तस्निया तो है नहीं, जमा भी नहीं है। और ला फलन और ला नफलन, ये जो है सकीला के जो है याद रखें, ये 6 सीगे नहीं होते, 4 तस्निया के, 2 जमा मुअन्निस के, हाजिर और जो है गायब के, 6 नहीं होते, बाकी होते हैं। और वही पॉइंट याद रखें, जमा जो है लाम कलमे पे पेश से, मुअन्निस सामने का हाजिर का सीगा जो है जेर से, बाकी सब जो है जबर से। कुरान मजीद की खास इमला में नून खफीफा को नून साकिन को अमूमन तनवीन से बदल देते हैं। ये एक समझने की बात है, आइए समझते हैं। जैसे ला याकूनन के बजाय ये लफ्ज लिखना चाहिए था ऐसे, उसके बजाय वहां लिखा होता है ला याकू ना, यानी ये तनवीन में बदलते हैं और पढ़ते हुए क्या करते हैं, रुकते हैं ना, तो इसको अलिफ पढ़ लेते हैं। ला याकू ना, ये लफ्ज है ला याकू ना, नून नून नन निन होता है ना, 2 पेश से, तुन तन तुन जैसे होता है, नून नन नून, तो ये जो है 2 जबर की बजाय जबर से होता है, तो ये क्या है, इसको तनवीन से बदल देते हैं। तो ये
इसका मतलब है ये ऐसा लफ्ज जब आए तो आप समझ लें यहाँ ये नून खफीफा है। असल में ये था ला यकूनन, उस नन को जो है तनवीन की नून में बदल दिया। तनवीन में नून होता है ना, तनवीन में क्या होता है, दो पेश से, दो पेश, बुन, बन, बुन, बिन, यानी दो पेश, दो जबर, दो जेर से नून, नून की आवाज निकलती है ना, किसी में गोल, किसी में जो है जबर, किसी में जेर के हिसाब से। तो ये जो है ये नून तनवीन में जो बदला है ये डबल नून है। ये नन यानी नून खफीफा की एक पहचान ये भी होती है, अगर आपको ऐसे अल्फाज मिले जिनमें लाम से जो है मुदारे का फेल शुरू हो रहा है और आखिर में दो जबर है, तो समझ जाए ये नून खफीफा है। क्या मतलब है, वो जरूर करेगा। इसी तरह एक और लफ्ज है ला नस्फअन, नून खफीफा था, उसने क्या है इसको तनवीन में बदल दिया, ला नस्फअन, अन्ना, रुक रहे ना तो अलिफ से पढ़े, ये असल में है ला नस्फअन, अन्नन की बजाय अन्ना कहते हैं, हम जरूर घसीटेंगे। तो ये एक नोट करने की बात थी। तो आइए मिसालें देखते हैं जी। हाँ, पढ़ें आप लोग मिसालें और तर्जमा करते जाएं जी। करें जी, क्या मिसाल है और उसका तर्जमा क्या होगा। सारे सो गए हैं, इतनी जल्दी सो गए हो। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम। ला तदखुलुन्ना मस्जिद, नोट करें लाम पे पेश आ रहा है, तो क्या है, जी जमा का जी, सीगा है। ठीक है। क्या होगा तर्जमा, तुम लाजमन दाखिल होगे मस्जिद लाजमन हराम में। दाखिल होगी मस्जिद ये जुमला हराम। जो है उस वक्त कहा गया था जब जो है आप जो है उम्रे के लिए जा रहे थे और हदीबिया के मुकाम पे वो जब रोक दिया गया, तो जो है वहां पे जो है वो क्या है ये हुआ था कि सर ये जरूर बजरूर नहीं आएगा। बात यह है वो जरूर भी जरूर नहीं है। उर्दू में इसका लाजमन का मतलब है हर हालत में, इम्पॉसिबल है कि ये काम ना हो। हाँ, इंग्लिश में जब हम कहेंगे श्योरली श्योरली श्योरली, अनकाउंटेबल श्योरली, इतना ग्रांटेड है। यानी अरब के दरमियान, अरब के अंदर जब ये नून मुशद्दद का कोई जुमला कोई कहता था तो वो कहता था बस, चाहे कुछ दुनिया इधर से उधर जाए, इस बंदे ने ये चीज करनी है, ये चीज होनी है। तो अल्लाह ताला जो है सहाबा को एक तसल्ली दे रहे हैं, तुम जरूर भी जरूर लाजमन जो है दाखिल होगे मस्जिद में, तब वक्त आने का, अभी नहीं। तो ये तसल्ली दी गई थी। तो इसका मतलब अगर किसी को कोई कहा हो रहा है श्योरली 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 यू विल एंटर, और कहने वाला कौन है उसको भी देखे ना, तो फिर अगले बंदे को कितनी तसल्ली। अच्छा जी, अगला जुमला देखें, हम तो इसी पे रुके। पढ़े जी और इसका तर्जमा करें। अभी आप लोग भी कुछ काम किया करो, हर काम मैं ही थोड़ी करूं। हाँ, पढ़े जी इसे। वकदैना इला बनी इसराइल फिल किताब लतुफ्सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैन। हाँ, गौर करें, लाम कलमे पे पेश आ रहा है। मैंने कहा था लाम कलमा लाजमी नहीं, आरादत में लाम ही होगा। दाल लाम मीम नून कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दाल जो है लाम कलमा है, तो क्या है पेश वाला है, तो क्या है जमा का सीगा है, नून मुशद्दद का, ता के साथ आ रहा है। तो क्या, ला तुफसिदुन्न फिल अर्द मर्रतैन, मर्रतैन दो दफा। दो दफा। कद्दैना इला बनी इसराइल फिल किताब, हमने जो है बनी इसराइल के लिए किताब में क्या कर दिया था कि तुम दो दफा जो है क्या है लाजमन फसाद करोगे जमीन में। पॉसिबल नहीं कि नहीं करो, यानी तुमने करना ही करना है। अच्छा, अगला देखें, अगला छोटा सा जुमला है, उसे भी पढ़िए, कोशिश कीजिए तर्जमे की। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। ला यजीदन्नकुम, तुम को तो हटा दीजिए, तो क्या होगा, ला जी, अजिदन्ना, पेश नहीं आया, लाज़ीदन्न। इसका मतलब है ये वो नहीं है, जेर नहीं आया, मोनिस का भी नहीं है। तो लिहाजा ये क्या है, सामने का, चूंकि कुम का लफ्ज आ रहा है, कुम बता रहा है सामने वाले के लिए है, तो क्या होगा, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम लाजमन बढ़ा देंगे तुम्हें नेमतें। अब मुझसे आप एक सवाल करो कि ये कुम तो जमा का सीगा है, इसके साथ आप ला अजिदन्ना सिंगल क्यों ला रहे हो।
ये आजकल एक सवाल किसी ने फेंका हुआ था, कभी आपके ग्रुप में फेंक देता, कभी वो हमारे ग्रुप में यानी एडवांस लेवल में, कभी वो पता नहीं कहाँ कहाँ फेंकता फिरता है। वो कहता है कि जी मन यकूलू है, ये तो वाहिद है, जमा तर्जमा कर रहे हैं। यहाँ पे वो यही वही सूरत है। कुम के साथ जो है देखें सिंगल का आया है, पेश वाला नहीं आया। ये भी एक असलूब है कुरान का। तो चले जी अगला देख लें जी, पढ़े जी। ये अरबी है, अरबी तो आप लोगों ने ही पढ़नी है, आप लोगों ने तर्जमा करना है। मैंने तो रूल बताने आपको, फायदे बताने, वो मैं बता देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ला कीदन्ना असनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीना। अब ये देखें, असनामुकुम जमा का सीगा है, तवल्लु जमा का सीगा है, मुदब्बरीना जमा का सीगा है, सारे आ रहे हैं। लेकिन फेल क्या ला रहे हैं? ला अकदन्ना, सिंगल जी वाला ला रहे हैं। ये अब ठीक। स्लूब आपको पता चल रहा है, ये कुरान का एक खुला स्लूब है। इसमें ये मैं यकूलू तो बहुत छोटी सी चीज है, यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है। हाँ जी, तर्जमा भी पढ़ दीजिए, क्या है? अल्लाह की कसम मैं लाजमन तुम्हारे बुतों के साथ तदबीर करूंगा जब तुम मुंह मोड़कर पीठ फेर कर जाने वाले होगे। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने कहा था मैं तुम्हारे बुतों के साथ जरूर कार्रवाई करूंगा। अच्छा जी, अगला जुमला है जी, या मलुजालिमून कहाँ है? वला ला तफ तहसबन्नल्लाहु गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। हाँ जी, तुम हरगिज गुमान न करना कि अल्लाह गाफिल है इससे जो जालिम लोग अमल कर रहे हैं। यानी जो जालिम कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है, अल्लाह उनको मोहलत दे रहा है, उनके ऊपर पक्का काम कर रहा है, उनको चांस दे रहा है कि कल को ऐसा ना हो फिर जाए। पक्की पक्की जो है कार्रवाई हो रही है, प्रूफ बनाया जा रहा है जी। नेक्स्ट जुमला, वला तहसबन्नल्लाज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन। जमा के सिरे, अल्लाज़ीना जमा, कुतिलू जमा, अमवातन तस्निया और हुआ। हरगिज तुम सब गुमान ना करो कि वो लोग जो कत्ल हुए अल्लाह की राह में वो मुर्दा है। या आदम, या बनी आदम ला युफ्तिनन्नकुमुल शैतान कमा अखरज अबूकुम मिनज जन्नति। देखें कुम के साथ क्या आया? ला यफ्तिनन्ना आया, सिंगल का जुमला आया, सिंगल का फेल आया है। कहने का मकसद, देने वाले ने भी मिसालें जो है ना वो होती हैं जो सारी उस पे फिट हो रही है। ये सिंगल क्यों आ रहा है उसका सवाल था। तर्जमा आप जमा का कर रहे हो, जुमला जुमला जो जमा का है, फेल जो वाहिद आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक कानून है, कायदा है, उसको याद कर लीजिए। जब फाइल जाहिर हो जाए, जब फाइल जाहिर हो जाए फेल वाहिद आता है। चाहे जमा का, वाहिद का, मुजक्कर का, मुअन्निस का हो, फेल वाहिद आए। चलें जी आगे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो बड़े काम की चीज नजर आ गई, फोटो खींच रहा है। खींचे जी खींचे फोटो। फाइन लाम क्या चीज है भाई? ये तीनों पे तीन जबर भी नजर आ रहे हैं, ये तो कोई बना बनाया हलवा। फेल माजी। फेल माजी है, फेल उसने माजी है, किया। पक्की बात, ठीक है। जी सर। ये कहते हैं मारूफ। क्या है? फाइन लाम, तीनों पे जबर। तो फेल बालिहाज जमाना दो किस्म, माजी गुजरा हुआ, पास, मुदारे हाल, मुस्तकबिल। यहां तक तो आप मेरे साथ हैं। अगर मैं ये कहूं कि इसकी जो है बालियाज हरूफ चार किस्में होती हैं तो आप खटक जाएंगे। अफाल ले सहिया, अफाल महमूजा, अफाल मुशद्दद और अफाल क्या है भाई? ये चौथा कोई पढ़े? इल्ला। अब आप खटके। कमजोर हरूफ इल्लत। आपने कहा जी अभी जो है कोई और काम शुरू हो गया। फिक्र नहीं करें, वो फाइल लाम की तस्वीर जो खींची थी ना, वो उसको साथ रखें, वो काम देगी। और फिर ये होता है बालियाज हरूफ जो है, इसकी ये चार किस्में हमने कही, फेल सहिया, फेल मामूजा, फेल मुशद्दद, फेल इल्ला। तो तादाद के हिसाब से भी इनकी किस्में होती हैं क्या? सलासी मुजर्रद, सलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। ये तो कोई
घन चक्कर शुरू हो गया। चलिए अब वापस आते हैं फा एन लाम पे। फा लाम एन सलासी मुजर्रद के अबवाब जो होते हैं कितने होते हैं भाई, कोई बताए? मैं तो भूल गया, आप लोगों को याद रहती हैं ऐसी चीजें। 8। 8। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। ये कौन है 8 वाला? माशाल्लाह, आपने 2 का इजाफा कर दिया। वो कौन कौन से 2 हैं जो ज्यादा हो गए हैं? हमने तो आज तक ये नहीं पढ़ा था सर, 6 सलासी ही होते हैं, मुजर्रद 6 6 ही होते होते हैं। हैं, 6 किसी ने नहीं है बाबा। सूरत, मैंने खुद सुना 6 है, हैं सर। दोनों कानों से सुना, एक से नहीं दोनों से सुना। किसी ने कहा 8 होते हैं। सर 6। आप कह रही है ना 6, अभी किसने कहा था 8? somebody said 8। और मैं खुद इन्होंने मैंने ही ही कहा कहा था, था सर, मतलब मैंने ही 2 कहा का था। इन्होंने ही इजाफा हो कहा गया। था सर। चलो किसी ने रिसर्च करके 2 बढ़ा दिए। तो आइए जी 6 को तो दोहरा लेना। नसरा, इसका क्या होता है? नसरा यंसुरू, एन कलमा पर फतह और जो है दम्मा। माजी में एन कलमा पे फतह होती है, मुदारे में एन कलमा पे दम्मा। ये इसकी पहचान है, नसरा यंसुरू। नसरा एन कलमा पे क्या है? फतह माजी में। यंसुरू एन कलमा पे दम्मा। ठीक, कोई बात जो इसमें समझ आई हो? जहां रोकना आप रोक लीजिएगा, क्योंकि ये अफाल जो है ना सिर के ऊपर से गुजर जाते हैं। अगला जी है दराबा। ये आपने पढ़ा था, दराबा यदरिबू। हमने कहा माजी में जो है फतह एन कलमे पे और मुदारे में एन कलमे पे कसरा। यहां तक बात सही है? चल तीसरा लेते हैं, फतह। इसका हमने कहा फतह यफ्तहू, माजी में भी जो है एन कलमे पे फतह और मुदारे में भी एन कलमे पे फतह। ठीक है जी, चले। सामिया, सामिया यस्माउ, एन कलमा पे जो है जेर कसरा आ गई और मुदारे में एन कलमा पे फतह आ गई। ये थोड़ा सा हटके है। करूमा, ये हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमने जाके QC5 में सीखा। क्या एक बाब करूमा भी होता है। और करूमा यकरुमु, इसमें क्या होता है जी? एन कलमा माजी में भी पेश, मुदारे में भी पेश, यानी दम्मा। फिर एक होता है हसीबा, ये भी हमने QC5 में ही पढ़ा। हसीबा यासिबू क्या होता है जी? माजी में भी एन कलमा पे जेर। अब ये जो 6 बाब है इनको याद करने का आसान तरीका, अगर माजी में एन कलमा जबर, मुदारे में जबर, बाब फतह। माजी में अगर एन कलमा पे पेश, मुदारे में पेश, बाब करूँ। माजी में अगर एन कलमा जेर, मुदारे में जेर, बाब हसीबा। 3 तो हो गए, पीछे 3 रह गए। अब 3 आगे आ जाए। माजी में अगर जो एन कलमा जबर, मुदारे में पेश, बाब नसरा। माजी में अगर फतह एन कलमा और मुदारे में जो है जेर, बाब दरबा। पीछे एक ही रह गया, वो क्या है? माजी में अगर एन कलमा कसरा, मुदारे में फतह, बाब सब। चाहे आप इसको ऐसे याद कर लें, चाहे आप ऐसे याद करें, नसरा यंसुरू, दरबा यदरिबू, फतहा यफ्तहू, समिया यस्माउ, करूमा यकरुमु, हसीबा यासिबू, ऐसे याद कर ले। ये 6 बाब हैं। अब वो जिसने कहा था ना 8, वो बताए ताकि मैं उसमें वो 2 बाब भी इजाफा कर दूं जो उसको आते हैं और हमें किसी को नहीं आते। सॉरी सर, वो मैंने सलासी, वो मजीद फी के मैंने अच्छा, गलती से इसीलिए कह आप दिए। बार बार ये कह रही थी कि 6 मैंने कहा चाहिए आज तो फायदा हो गया, क्लास से 2 बाब मुझे जो है वो सलासी मुजर्रद में मजीद मिल गए। तो ये तो बड़े काम की बात, पते की बात पता चली है। ये नहीं कि नहीं है बताऊंगा नहीं। चले फेल की तकसीम में आ जाए जी। सलासी मुजर्रद 3 हरफी, पहला सीगा जो है जायद हरूफ से खाली होता है, ये इसकी पहचान है। और मजीद फी में ये होता है, पहला सीगा जो है उसमें जायद हरूफ होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 हरफ होते हैं। अल्लमा 1 हरफ का इजाफा, असलमा 1 हरफ का इजाफा, हसबा 1 हरफ का, इख्तलफा 2 हरफ का इजाफा हो गया, तदारसा 2 हरफ का होगा, तदब्बरा 2 का होगा, इस्तगफरा 3 का। 3 से ज्यादा हरफ का इजाफा नहीं होता सलासी मजीद फी में। तो आइए देखते हैं क्या जी सलासी मुजर्रद जो है जिसके मायने बयान करने के लिए जायद हरूफ की जरूरत है। मजीद फी जिसमें इजाफी मायने की वजाहत के लिए जायद हरफ की जरूरत होती है। फर्क क्या होता है? अक्सर लोग पूछते हैं क्या फर्क है। सालिमा, वो फर्मा बरदार हुआ, उसने माना, वो
अतात गुजार। और जब ये आता है ना सल्लमा, 4 हरफी, तो इसके मायने होते हैं उसने सलामती बख्शी, मांगी नहीं, बख्शी। और जब ये आता है ना सालामा, 4 हरफी, तो इसका मतलब होता है उसने सुलह की। जब ये आता है असलमा, तो इसका मतलब उसने इस्लाम कबूल किया। जब ये आता है अस्तलमा, अलिफ सीन ता के इजाफे से, तो इसका मतलब क्या होता है उसने खुद को हवाले किया। यानी ये जो मजीद फी के अल्फाज जाते हैं वो मायनों में तब्दीली ला रहे होते हैं। आलिमा और अल्लामा में फर्क है। आलिमा उसने जाना, अल्लामा उसने सिखाया। तो इसी तरीके से ये जो है मजीद फी के अंदर जो है तब्दीलियां लाई जाती हैं जिससे मायने बदलते हैं। अब आ जाइए जी, मादा के हरूफ के हिसाब से हमारे पास जो अफाल है उनको हम 3 दर्जों में तकसीम करते हैं। एक को कहते हैं सलासी यानी 3 हरफ वाले, एक को कहते हैं रुबाई 4 हरफ वाले, और एक को कहते हैं खुमासी 5 हरफ वाले। खुमासी में अफाल नहीं होते, उसमें अस्मा आते हैं और ये रूट लेटर पे हैं, याद रहे। सलासी में 3 हरफी रूट लेटर होगा, रुबाई में रूट लेटर 4 हरफी होगा। क्योंकि रुबाई हम पढ़ाते नहीं, ना पढ़ते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। हम तो यही सारी उम्र समझते रहे, अच्छा जी 3 हरफ ही होते हैं हमेशा रूट लेटर। नो, रुबाई में 4 रूट लेटर होते हैं। सलासी के अंदर फिर जो हमने 2 किस्में की। हमने कहा जी मुजर्रद जिसमें सिर्फ 3 हरफ होंगे, और मजीद फिर जिसमें साइद हरफ होंगे, जैसे अल्लामा 4 हो गए, इख्तलाफा 5 हो गए, इस्तगफरा 6 हो गए, ज्यादा से ज्यादा 6 यानी 3 हरफ का इजाफा हो सकता है, हो गए रूट लेटर। अच्छा, सलासी मुजर्रद और सलासी मजीद फिर, इनमें रूट लेटर 3 ही। भले इस्तगफरा 6 लेटर का हरफ है, पहला माजी का सीगा, लेकिन रूट लेटर 3 है, इसलिए इनको सलासी के अंडर रखा गया। सलासी में मुजर्रद और मजीद फी का। अब आगे इसमें भी टाइप्स हैं क्या? रुबाई की भी इसी तरह है, मुजर्रद और मजीद फी। इसमें क्या होगा, रूट लेटर ही 4 होंगे। अगर सिर्फ 4 है तो मुजर्रद रुबाई, अगर उसके साथ इजाफी है 1 हरफ 2 हरफ 3 हरफ, फिर जो है वो मजीद फी रुबाई होगा। ये चूंकि हम ना पढ़ते हैं ना हम पढ़ाते हैं, यहाँ सिर्फ आपके ताल्लुक के लिए कि पता होना चाहिए, अच्छा जी 4 हरफी रूट लेटर का भी होता है। क्या होता है ये कभी कभी हम बता भी देते हैं। अब मुजर्रद में देखें 4 टाइप, सही, कमजोर, डबल हरफ वाले, हमजा वाले। यहां तक तो आपको आता है, ये तो आप मेरी बात मान लेंगे कि हाँ जी यहां तक जो कह रहे हो ये हमें समझ आ रहा है। क्यों? हमने आपको QC2 में बताना शुरू किया। सही अफाल होते हैं, कमजोर अफाल होते हैं, हमजा वाले होते हैं और यकसा हरफ वाले होते हैं। QC4 में फिर मैंने यही रिपीट किया, मैंने कहा जी मजीद फी में भी सही होते हैं, यकसा वाले भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं और हमजा वाले भी होते हैं। अब अफाल की किस्में हैं जमाने के एतबार से, फाइल के एतबार से, मफूल के एतबार से, हरूफ इल्लत के एतबार से, अबवाब के एतबार से और हरूफ मादा के। 6 तरह जो है अफाल की जो है क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग होती है। पहली है जमाने के एतबार से माजी मुदारे अमर, इससे आप वाकिफ हैं। फाइल के एतबार से ये भी आपको मालूम है, मारूफ होता है और मजहूल होता है। मारूफ में फाइल मजकूर होता है और मजहूल में नहीं होता। फिर जो है मफूल के एतबार से लाजिम होता है, मुतद्दी होता है, ऐसा फेल जिसमें मफूल की जरूरत ही न हो, जैसे जलसा वो बैठा, लेकिन अकला खाने के लिए जो है कोई चीज चाहिए जिसपे खाने का असर हो, मुतद्दी है। फिर जो है हरूफ इल्लत के हिसाब से भी आपको पता है, एक सही होता है एक मुअत्तल। ये नया लफ्ज है, मुअत्तल आपके लिए नया आ गया कि ये कोई नई इस्तिलाह ले आए आप। इसको कहते हैं गैर सही। एक सही है तो एक गैर सही होगा, इसको अरबी में मुअत्तल कहते हैं। अब ये जो है फेल अबवाब के एतबार से, ये तो आप पढ़ चुके हैं, मसलन नसरा, दरबा, समिया, फतह, करुमा, ये तो अभी हमने डिटेल से देख लिया। अब मादे के हिसाब से जब हम देखते हैं तो ये भी हमने देख लिया, सुलासी हरूफ वाले होते हैं जिसमें मुजर्रद और मजीद फी, रुबाई वाले होते हैं मुजर्रद फी, और ये खमासी जो है ये सिर्फ अस्मा होते हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। अब आ जाए जमाने के एतबार से, हमने पढ़ा कौन से होते हैं, माजी मुदारे अमर।
फाइल के एतबार से क्या होता है, या तो मारूफ होगा या मजहूल होगा। मफूल के एतबार से हमने क्या पढ़ा, लाजिम या मुतद्दी होगा। हरूफ इल्लत के हिसाब से हमने पढ़ा सही या मुतल या गैर सही होगा। अब वाब के हिसाब से हमने पढ़ा नसारा, दराबात, सामिया, फतहा, करुमा और हासिबा 6 अफआल। हरूफ के मादे के हिसाब से हमने पढ़े या तो सलासी होंगे उसमें मुजर्रद और मजीद फी, या रुबाई होंगे मुजर्रद और मजीद फी, या खुमासी होंगे। अब आ जाए इल्लत, सही। सही जिसमें हरूफ इल्लत ना हो, इसकी 3 टाइप है, उनको कहते हैं सालिम, महमूज और मुताब। सालिम होता है जिसमें तीनों हरफ सही हो, जैसे ज़हाबा। महमूज क्या होता है, जिसमें हमजा आए। और मुदाफ क्या होता है, जिसके अंदर जो है कोई हरफ रिपीटेड हो, जैसे दल्ला, जन्ना, रशदा, खर्रा, शद्दा, शदत। तो ये जो है 3 टाइप होते हैं सही की, सालिम, महमूज, मुदाफ। सालिम आसान है, 3 सही हरफ। मादूफ ये जो है मुदाफ भी सही है कि उसमें डबल हरफ। महमूज जो है इसको देखना पड़ेगा, ये देखते हैं। महमूज क्या, जिसमें हमजा। अब हमजा शुरू में भी आ सकता है, उसे कहेंगे महमूजुल फा, यानी फा कल, फा इन लाम, वो जो शुरू में तस्वीर खींची थी ना फा इन लाम की, ये हमारी ग्रामर की बेस है, ये आपने अपने साथ रखना है, ये आपकी की है। फा कलमे की जगह अगर आएगा, हमजा शुरू में आए, उसे कहेंगे महमूजुल फा। अगर ऐन कलमे की जगह है तो उसे कहेंगे महमूजुल ऐन। अगर फा कलमे लाम कलमे की जगह है, महमूजुल लाम। जब इसकी मिसालें हैं, मिसालें क्या थी, फा की है अकाला, शुरू में हमजा है। ऐन की है साला, दरमियान में हमजा है। और जो है महमूजुल लाम की है बदा। मैं आपसे 10 मिनट की इजाजत चाहूंगा नमाज के लिए। उसके बाद क्योंकि ये थोड़ा सा आगे चल रहा है और हफ्ते में एक ही क्लास हमारी होती है, तो आप लोगों को 10 मिनट का जो है वक्फा दिया जाता है। तो जो हजरात जाना चाहें बेशक चले जाएं, जो है नमाज पढ़ना चाहें, अगर उनके यहाँ औकात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम पढ़ रहे थे मामूज के बारे में। मामूज वो अफ़ाल होते हैं जिनमें हमजा आता है। अगर हमजा शुरू में आए तो उसे महमूजुल फ़ा, जैसे अकला। और अगर दरमियान में आए ऐन कलमे की जगह तो उसे महमूजुल ऐन, जैसे साला। और अगर आखिर में लाम कलमे की जगह आए तो महमूजुल लाम कहलाता है, जैसे बदा। तो ये हो गए हमजा वाले अफ़ाल। तो आगे चलते हैं जी। हमारे पास अगला है गैर सही अफ़ाल में क्या रह गया था, मुअत्तल के अंदर जिसमें हरूफ इल्लत हो। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मुफरद, एक होते हैं मुरक्कब। सबसे मुश्किल यही है, इनको तवज्जो कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि स्लो चलूं। हरूफ इल्लत वाले मुफरद और मुरक्कब। पहले मुफरद को लेते हैं, इसकी 3 इकसाम है। अगर कमजोर हरफ शुरू में आ रहा हो तो उसे कहते हैं मिसाल, जैसे वसला, वाव शुरू में आ गया, वादा, वाव शुरू में आ गया, इसे कहेंगे मिसाल। और अगर कमजोर हरफ दरमियान में आ रहा हो तो उसे कहेंगे अजवफ। मसलन काला, देखें शुरू में तो ये दरमियान में आ गया कमजोर हरफ, तो ये क्या होगा, बा, इसकी मिसाल। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट आ गया, अलिफ जो है ये तो मादे का हरूफ नहीं होता। अलिफ क्या होता है, या तो वाव होता है या होता है। अब हम ये कहेंगे, ये काला के अंदर जो है ये अलिफ या तो वाव होगा या, तो इसे कहेंगे अजवफ वावी या अजवफ याई। यानी अजवफ की फिर 2 टाइप हो जाएंगे, अजवफ वावी, अजवफ याई। यानी ये अलिफ जो है, जैसे काला में पता है कि अलिफ किसकी जगह आता है, वाव की जगह आता है। कादा में जो है या की जगह। तो काला क्या है, ये अजवफ वावी की मिसाल, और कादा क्या है, ये अजवफ याई की मिसाल है। इसी तरह आगे देखें, नाकिस। नाकिस के अंदर क्या होता है, कमजोर हरफ आखिर में आता है। मिसाल जैसे दा, आखिर में लेकिन यहाँ भी क्या है, अलिफ है। अलिफ आपको पता है या वाव होगा या याओ। तो इसलिए जो है नाकिस की भी 2 टाइप हो जाते हैं, नाकस वावी, नाकस याई। मैं इनको दोबारा दोहरा देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर अफाल कमजोर जो हैं वो इन्हीं में से आते हैं, और इन्हीं के ऊपर जो है सारी
ग्रामर में जो है गड़बड़ हो रही होती है, इसलिए इनका कंसेप्ट जो है वो करना क्लियर है। मुफरद अगर गैर सही हो मुअत्तल, तो उसकी तीन मिसालें हैं। या तो वो कमजोर हरफ शुरू में आएगा जैसे मिसाल वसाला, और या फिर दरमियान में आएगा जैसे अजवफ, जैसे बा और काला, या आखिर में आएगा जैसे नाकिस कहते हैं जैसे दा और कदा। मुरक्कब में क्या होता है, इसमें दो चीजें शामिल हो जाती हैं। एक को कहते हैं लफीफ, यानी दो कमजोर हरफ आ जाए, एक की बजाय दो कमजोर हरफ आ जाएं तो उसे कहते हैं लफीफ। अगर ये जो है दोनों एक दूसरे से जुदा हो, कमजोर हरफ एक शुरू में आ रहा है एक आखिर में आ रहा है, तो फिर से कहेंगे मफरूक। मफरूक के मानी फर्क करने वाला, जैसे वाकिया, वाव भी कमजोर या भी कमजोर, दोनों एक दूसरे से अलग है, दरमियान में काफ आ गया, तो लिहाजा क्या होगा, ये लफीफे मफरूक। दूसरा होगा लफीफे मकरून, यानी मकरून मुकर्रब करीब से, जब दोनों कमजोर हरफ इकट्ठे हो, जैसे रावा, रावा में देखें वाव और या दोनों कमजोर हैं इकट्ठे आ गए, तो ये जो है इनको कहेंगे लफीफ। मुरक्कब, मुरक्कब का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीज। फिर एक होता है महमूज नाकिस, जिसमें हमजा भी आ जाए और कमजोर हरफ भी आ जाए, जैसे देखें आता, हमजा भी आ गया या कमजोर हरफ भी आ गया, इसे कहेंगे महमूज भी है और नाकिस भी है, तो ये मुरक्कब हो गया। और एक होता है अजवफ नाकिस और मुदाफ, जिसमें अजवफ क्या होता था, कमजोर हरफ शुरू में या दरमियान में या आखिर में, और नाकिस क्या है, जिसके आखिर में हो। इसका मतलब दो हरफ आ रहे हैं, एक जो है कमजोर हरफ है जो दरमियान में आ रहा है, अजवफ दरमियान वाला था ना, तीन थी ना मिसाल, शुरू में कमजोर हरफ, अजवफ दरमियान में, और तीसरा क्या था, नाकिस जो आखिर में। ये अजवफ और नाकिस का मजमू आखिर में भी कमजोर है और दरमियान में, तो ऐसे को मुरक्कब कहेंगे अजवफ नाकिस। तो मुरक्कबात में ये तीन है, लफीफ, महमूज नाकिस, अजवफ नाकिस, यानी नाकिस के साथ महमूज और अजवफ का मुरक्कब बन गया, ये मुरक्कबात हो गया। तो आइए चलते हैं इसकी समरी की तरफ। हमने देखा मुअत्तल में सही और गैर सही। सही में हमने कहा सालिम, जिसमें तीनों हरफ एक जैसे हों, महमूज जिसमें हमजा आ जाए, और मुदाफ जिसमें जो है दो हरफ यकसा आ जाए। सालिम की मिसाल थी जहाबा, और महमूज में हमने देखा तीन, शुरू में आए तो मामूजुल फा, दरमियान में आए तो मामूजुल ऐन, आखिर में आए तो मामूजुल लाम। मामूजुल फा की मिसाल थी अकला, और ऐन की थी सआला, और लाम की थी बदा। और तीसरा था मुदाफ। मुदाफ क्या होता है, जिसमें दो यकसा हरूफ आए, जैसे रशदा या जो है खर्रा, रद्दा, दल्ला, जन्ना वगैरह, ये है सब सही है। कभी कभी कोई सवाल कर देता है ये जो हमजा वाला है ये सही कैसे हो गया, ये सही की कैटेगरी में इस तरह आते हैं हमजा वाले, लेकिन हमजा बचाते खुद सही लफ्ज है, इल्लत वाला नहीं है, यानी कमजोर हरफ जो है वाओ अलिफ या है, हमजा नहीं है। तो आगे फिर है मुअत्तल यानी गैर सही, जिसमें हरूफ इल्लत। इसकी फिर दो कैटेगरीज है, मुफरद या फिर मुरक्कब। मुफरद अकेला लफ्ज होता है, इसकी भी फिर तीन किस्में। अगर कमजोर हरफ शुरू में आए तो उसे कहते हैं मिसाल, जैसे वसला, और अगर जो है दरमियान में कमजोर हरफ आए उसे कहते हैं अजवफ, जैसे काला या बा, और अगर आखिर में कमजोर हरफ आए तो उसे कहते हैं नाकिस, जैसे सफा और कदा। अब ये जो है, ये जो अजवफ और नाकिस है, इनकी वजह से मुरक्कब दो बन जाते हैं। मुरक्कब में तीन है, लफीफ, मामूज नाकिस और अजवफ नाकिस, यानी नाकिस मामूज के साथ और अजवफ के साथ कंपाउंड बनाते हैं। लफीफ की फिर दो किस्में। लफीफ ऐसा कमजोर जो है फेल होता है जिसमें दो कमजोर हरफ आए, अगर वो दोनों कमजोर हरफ एक दूसरे से दूर हों, दरमियान में कोई सही आ जाए, फिर उसे कहते हैं लफूफे मफरूक। मफरूक फर्क करने रहा, फर्क यानी दूर कर दिया, तफरीक कर दिया। तो ये क्या है, मिसाल वका या वाव और या दरमियान में सही लफ्ज। और अगर दोनों कमजोर हरफ इकट्ठे आ रहे हो फिर उसे कहेंगे मकरून, यानी लफीफे मकरून मुकर्रर, मुकर्रब जैसे होता है करीब, तो है रावा
देखें वाव या दोनों इकट्ठे आगे कमजोर। और मामूज नाकिस में कि एक मामूज यानी हमजा आ जाएगा, नाकिस जो होता है वो कमजोर हरफ आखिर में। इसकी मिसाल है आता, देखिए हमजा भी आ गया और या भी आखिर। अब आप में से कोई मुझसे ये सवाल कर सकता है, जी आता में जो है देखें हमजा शुरू में या, इसको तो जो है लफीफ के अंदर आना चाहिए था, लफीफ में नहीं आएगा। लफीफ में दो कमजोर हरफ आएंगे जो वाव अलिफ या की शक्ल में होते हैं। असल में तो अरबी ग्रामर में दो ही कमजोर हरफ हैं, वाव और या। ये अलिफ तो दरमियान में वैसे ही आ गया। तो ये जो आता में हमजा सही हरफ है, इसलिए ये लफीफ में नहीं जाएगा, ये अलहदा एक कंपाउंड बना। इसी तरह अजवफ जो है वो भी जो है नाकिस के साथ कंपाउंड बनाता है। इसकी मिसाल देखें, हैया अजवफ होता है ना जिसके दरमियान में कमजोर हरफ आए, मिसाल जिसके शुरू में कमजोर हरफ आए, नाकिस जिसके आखिर, तो ये नाकिस और अजवफ का मुकर्रर बन गया। तो ये जो है फेल मुअत्तल की जो है किस्में है, सही और नाकिस। सही के अंदर तीनों हरफ सही होंगे, उसको कहेंगे सालिम। अगर उसमें कोई हमजा है उसे कहेंगे माहमूज, और हमजा शुरू में आए मामूजुल फा, दरमियान में मामूजुल ऐन, आखिर में आए मामूजुल लाम। और अगर दो हरफ एकसा आए तो उसे कहेंगे मुदाफ। और अगर जो है कमजोर हरफ वाला है तो उसे कहेंगे मुअत्तल या गैर सही। इसकी फिर दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद में ये होता है अगर कमजोर हरफ शुरू में आए तो मिसाल जैसे वसाला, दरमियान में आए तो उसे कहेंगे अजवफ जैसे काला बाब, और अगर आखिर में आए कमजोर हर्फ तो उसे कहेंगे नाकिस जैसे दा हदा वगैरह। अब ये जो अजवफ और नाकिस है इनकी फिर आगे दो दो किस्में हैं। क्यों? कमजोर हरफ दो ही है, मैंने कहा वाव और या। अलिफ तो बीच में वैसे ही लटकता फिर है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं, वो असल में या तो वाव की जगह काम कर रहा होता है या की जगह काम कर रहा होता है। तो इसलिए जो है वाव की वजह से अजवफ वावी, अजवफ याई। इसी तरह नाकिस भी जो है वो क्या हो जाएंगे, वावी और जो है नाकसे याई। अब मुरक्कब में क्या होता है, मुरक्कब में तीन है, लफीफ जिसमें दो जो है कमजोर हरफ आ जाए। अब ये दो कमजोर हरफ अगर अलहदा अलहदा आए, दरमियान में कोई सही आ जाए तो इसे कहें मफरू, फर्क किया हुआ दूर दूर, जैसे वाकिया। और अगर दोनों कमजोर हरफ इकट्ठे आए तो इसे कहेंगे मकरून यानी करीब, जैसे राविया। और अगर जो है महमूज के साथ नाकस मिल के आए तो उसे कहेंगे महमूज नाकस, जैसे आता हमजा भी आ गया कमजोर हरफ भी आ गया आखिर। या फिर जो है अजवफ के साथ नाकिस मिल के आ सकता है, जैसे हई अजवफ होता है दरमियान में कमजोर है, तो ये देखें या कमजोर दरमियान में एक आ गया, और नाकिस होता है आखिर में कमजोर, तो ये कमजोर। तो ये जो है पूरे अफाल की जो है ग्रामर की इस्तिलाहात हैं, देखने में मुश्किल नजर आ रही हैं, दो चार बार लिखे पढ़ ले तो समझ आ जाती है। इनको समझना जरूरी है चाहे इनके नाम याद हो या ना हो। क्यों? कमजोर अफाल के अंदर जब हम आगे चलेंगे, अभी इसके बाद हमने अफाल में उतरना है, अभी तो हम ऊपर ऊपर से सिर्फ देख रहे हैं। अफाल में जब उतरेंगे तो वहां पे ये इनके क्वाइद हैं, महमूज के अपने क्वाइद हैं, मुदाफ के अपने क्वाइद हैं, मिसाल के अपने क्वाफ हैं, अजवफ के अपने क्वाइद हैं। उन क्वाइद के मुताबिक तब्दीलियां होती हैं। तो आइए चलते हैं आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा था भाई, सलासी के अंदर तीन हरफ वाले होते हैं, और यानी जिनका रूट लेटर तीन होता है, और उसकी दो टाइप है, मुजर्रद और मजीद फी। मुजर्रद क्या होता है, उर्दू में देखें समझे, हम कहते हैं ना निकला, निकाला या निकलवाया, खाया, खिलाया, खिलवाया, उतरा, उतारा, उतरवाया, दाखिल हुआ, दाखिल किया, दाखिल करवाया, काटा, टुकड़े टुकड़े किया, झूठ बोला, झुटलाया। अब ये जो निकाला, खिलाया, उतारा, दाखिल किया, टुकड़े, इसमें क्या इजाफी हरूफ है, इजाफे है ना, मायने बदल गए। निकला का मतलब खुद निकला, निकाला का मतलब किसी और को निकाला, खाया का मतलब खुद खाया, खिलाया का मतलब किसी और को खिलाया, उतरा का मतलब खुद उतरा, उतारा का मतलब किसी और को उतार, यानी फर्क आ गया ना मायने। इसी तरह मजीद फी और सलासी मुजर्रद के अफाल के फर्क है। लेकिन ये याद रहे, चाहे वो मुजर्रद हो या मजीद फी, रूट लेटर तीन, इसकी वजह से इनको सलासी
मजीद और सलासी मुजर्रद कहते हैं। अब आ जाए, हमारे पास फा एन लाम 3 था। अब वो फा एन लाम 3 जो है उनमें हम अगर एक हरफ का इजाफा करते हैं तो ये हमारे पास पैटर्न बनता है फ़अला, यानी एन कलमा डबल हो गया। फ़अला, फा के बाद अलिफ का इजाफा हो गया। अफ़ला शुरू में आ गया, ये तो 4 हो गए। और 2 का इजाफा करें जैसे ता और फा, तो ये कितने 5 हो गए। इसी तरह अगर इनमें 2 का इजाफा करें, तफ़ाउल, इनफ़ाल, इफ्तियाल, इफ़ाल और इस्तिफ़ाल, कितने हो गए भाई 10 हो गए। अभी 5 रहते हैं, इफ़ालुन, इफ़वालुन, इफ़उलुन, इफ़ाल। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आखिरी 5 है ना, ये कुरान में इस्तेमाल ही नहीं है, तो लिहाजा इनको तो हम निकाल देते हैं। 5 की तो जान आपके पीछे कितने रह गए 10। वो था ना 5 हुए घर से, ऐसा ऐसा करके खत्म करते जाएंगे, हम भी अफाल को खत्म करेंगे। ये जो 10 है इसमें ये पहला तो फा एन लाम वही है जिसकी हमने तस्वीर खींची थी, फा अला। मैंने कहा तस्वीर खींच लो, इसको तो निकालो भाई, ये तो 3 हरफी है, ये तो सीधा साधा फेल है। ये इतना भी सीधा साधा नहीं है, इसकी भी 6 की जमात है। क्या है जी? फतहा यफ्ताहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, सहमिया यस्मऊ, करुमा यकरुमु, हासिबा यासुब। आप कहें जी ये तो मुझे आते हैं, मतलब ये जो सादा 3 हरफी था ना, ये तो आपने पहचान लिया कि इसके हमने पीछे 6 जो बाप किए थे। अब आ जाए मजीद फी। मजीद फी के अंदर क्या बनता है? तफईल, मुफाला, इफाल, तफउल, तफाउल, इनफियाल, इफ्तियाल, इफिलाल, इस्तिफाल। ये इफिलाल कम इस्तेमाल हुआ है, इसको भी छोड़ दे, तो पीछे 8 रह जाते हैं। इन 8 को याद करने का, जब मैं QC3 शुरू करता हूँ ना, तो उन्हें कहता हूँ कि भाई जब QC3 आप मुझसे पढ़ लोगे ना, आपको कुछ और आए या ना आए, आपको ये 8 बाबों के नाम याद हो जाएंगे। और मैं उसे कहता हूँ एक बाप का नाम आपने याद करना है, क्या जी? इफाल। वो कहते हैं ये तो आसान काम है, इफाल 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 जी याद हो गया। मैं कहता हूँ इसमें ता लगा दो, क्या बन गया? इफ्तियाल। अच्छा, इफाल में नून लगा दो, इनफियाल। अफाल में जो है अलिफ सिम ता लगा दो, इस्तिफाल। कितने हो गए? ये तो 4 हो गए जी। इफाल, इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल। कुछ भी नहीं, ता लगाया, नून लगाया, अलिफ सिम ता लगाया, 4 नाम आपको याद। मैं कहता हूँ शर्म करो, 4 मुज़क्कर है, कोई एक मुअन्नस नाम भी तो याद कर लो। मुफाला, 5 हो गए। मैं कहता हूँ कितने रह गए? 3। मैं कहता हूँ 3 में ता आता है ना, बाकी जो 3 रह गए सब में ता लगा दो, लेकिन अकेला ता नहीं लगाना। एक ता के साथ या लगा दो, एक के साथ अलिफ लगा दो, एक के साथ ऐन लगा दो। ता के साथ या लगाया, बाबे तफील बन गया। ता के सात अलिफ लगाया, बाबे तफाउल बन गया। ता के साथ ऐन लगाया, बाबे तफाउल बन गया। आपके 8 पूरे हो गए भाई। इफाल, इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल, मुफाइला, तफईल, तफाल और तफाउल। पीछे क्या रह गया? 8 के 8 नाम। कितना टाइम लगा? 1 मिनट। ये तो आप लोग पढ़े लिखे हो इसलिए 1 मिनट लगा, उनके साथ काफी दिन हम लगाते हैं, एक एक करके याद करें। तो ये वो 8 हैं। किसी ने अभी कहा था ना, सिस्टर रिजवाना ने कहा था कि 8 होते हैं। वो सिस्टर ये 8 होते हैं, वो जो फा एन ला वाले वो 8 नहीं, वो ये 6 ही हैं अभी तक। अगरचे और हैं, पढ़ाते नहीं, बताते नहीं, तो इसलिए हम भी चुप हैं। तो आइए जी, अब आपको मैं एक काम की चीज सिखाने लगा हूं, प्लीज तवज्जो कीजिए। एक तरफ है सलासी, एक तरफ है रुबाई। सलासी वो हैं जिनका रूट लेटर 3 होता है, चाहे वो मुजर्रद हो या मजीद। रुबाई वो होते हैं जिनके रूट लेटर ही 4 हैं, चाहे वो मुजर्रद हो तो भी रूट लेटर 4 होंगे, मजीद फी होंगे भी तो रूट लेटर 4 होंगे। ये और बात है, मजीद फी की तरह उनमें 5, 6, 7 हरफ आ सकते हैं। जैसे अल्लामा में 4 है, असलमा में 5 है, इख्तिलाफा में जो है वो तदब्बरा, तदासा, इनकलाबा में 5-5 है, इस तरह। इसी तरह ये रुबाई के अंदर भी होता है। हमने इसको छेड़ना नहीं, इसलिए इनको हमने एक तरफ कर दिया। अब आ जाते हैं जी सलासी, हमारी सारी जंग इस पे है। एक लफ्ज है खराजा, कितने हरफी है? 3 हरफी है। क्या हुआ जी? मुजर्रद हुआ, ठीक। अब अगर मैं इससे मुदारे बनाऊं तो क्या बनेगा? या खुरूजू, इलामन मुदारे पे जबर, आखिरी पे पेश। कितना है? 4 हरफी है ना,
इलामत मुदारे में चार, लेकिन ये चार हरफी नहीं हुआ, ये क्या है, मुजर्रद ही है, सिर्फ इलामत मुदारे के साथ। ठीक, अब खरजा है, इसमें अगर मैं एक अलीफ का इजाफा कर दूं तो इससे बन जाएगा क्या, अखरजा, चार हरफ हो गए। अब ये रुबाई नहीं है, ये मजीद फी है सलासी का, क्यों, इसका रूट लेटर वही खा राजीम है। इसका मुदारे क्या होगा, आप में से कोई ये अखरजा का मुदारे बना दे जी। अखरजा युखरिजु, युखराजु, युखराजु, युखरिजु, युखरिजु होता है, युखराजु नहीं, युखरिजु। अब युखरिजु में गौर करें, क्या हो गया, यखरुजु युखरिजु, क्या फर्क है, ये भी मुदारे है, ये भी मुदारे है, इसका भी रूट लेटर तीन है, इसका भी रूट लेटर वही तीन हरफ है, फर्क क्या है, कैसे पता चलेगा ये मुजरद का है, ये जो है मजीद फी का मुदारे है। इसके पेश ये आ रा के नीचे, दीजिए यहाँ राज पे, के नीचे कसरा आ गई, रा के नीचे गलती कसरा। पर जी कोई और सिस्टर कुछ ऐन कह रही कलमे थी, हाँ सिस्टर रिजवाना आप कह रही थी, कौन कह रही यहाँ थी, पे कहिए क्या पेश कह है, रही हैं। यहाँ पे पेश है। या पे जी सर पेश, यहाँ पे पेश है और ऐन कलमे पे या पे पेश जो है ये एक बहुत बड़ा फर्क है, यखरुजु और युखरजु दूर से, लेकिन यहाँ एक मुगालता होता है, क्या, मजहूल पे भी जो है पेश होता है, मजहूल पे जब पेश होता है मुदारे में, उसकी इलामत ये होती है आखिरी हरफ से पहले वाले पे जबर होता है। यहां देखें आखिरी हरफ जी में उससे पहले वाले पे जबर नहीं है, तो इसका मतलब ये मजहूल नहीं है, मुदारे मजहूल नहीं है, इसलिए इसके नीचे जेर लगाया है। अगर इस पे जबर लगा देता अखरजा की तरह तो ये मजहूल बन जाता, मुदारे मजहूल। अब काम की बात जो है उसे नोट करें, मजीद फी में जब चार हरफी फेल होता है उसका मुदारे हमेशा पेश से बनता है, इलामत मुदारे पेश से होगा। पहचान कैसे होगी, आखिरी हरफ से पहले वाले पे जबर नहीं होगी, अगर जबर आ जाए तो वो जो है मुदारे मजहूल होगा। क्या आपको मुदारे मजहूल और चार हरफी के मुदारे का फर्क समझ आ गया, दोनों एक है, सिर्फ जी फर्क यह आ है गया। अगर आखिरी हरफ से पहले वाले पे जबर है तो मजहूल, अगर जबर नहीं है, जेर है या पेश है या कोई और हरकत है, फिर वो क्या होगा, वो मजीद फी का मुतारे। अब आ जाए दूसरी तरफ रुबाई, ये भी तो भाई चार हरफी है, इस पे क्या कानून है, मसलन वस वसा चार हरफी है, ये चारों ओरिजिनल है, ये रूट लेटर है चार, इसका जब मुतारे आएगा तो क्या बनेगा, युवस्विसु, ये भी पेश लेगा, वसविसु, पेश लेगा, क्यों पेश लेगा भाई, इसलिए कि चार हरफी का है, अखरजा भी चार हरफी था, तो इस चार हरफी होने की वजह से उसके मुदारे को पेश, यूसुफ जो है ये भी चार हरफी है, ये भी आके खड़ा हो जाए, कहता है मेरे भी चार साथियों की तादाद काउंट होती है ना, वो कहता है ये मेरे तीन साथी में चार हैं, हम चार हैं, हम चार का खाना दो, वसवसा होता है हम भी तो चार हैं, तो उसको भी देना पड़ा पेश। तो ये जो रुबाई का आएगा इस पे भी जो है पेश दम्मा लेगा चार हरफी होने की वजह से, और इसके भी आखिरी हरफ से पहले वाले पे जबर नहीं आएगा, लेकिन इसको हम फर्क कैसे करेंगे कि ये जो है सलासी का है या रुबाई का है। सलासी के अंदर देखें चार हरफी में कितने हैं, चार ही हरफ है पेश के साथ, इसमें क्या है पांच हरफ हो गए, पेश है लेकिन पांच हरफी है। रुबाई के चंद एक अफाल आए हैं, रुबाई के तकरीबन जो आए हैं ना, मेरे ख्याल में 35 या 37 अल्फाज हैं जो कुरान में आए हैं, तो लिहाजा उनको मैं अभी आखिर में आपको एक स्लाइड की शक्ल में दिखा दूंगा। ये जैसे युवस्विसु ये आपने किसी वन में पढ़ा था, तो ये क्या है, पांच हरफी है, बेमुजाक से ही भी पढ़ा था। है? नहीं पढ़ा, एक और पढ़ा था बेमुजाक से ही। अच्छा अच्छा, चलो दूसरा फिलहाल चलते हैं। हाँ, अच्छा जी, अब ये आपको याद हो गया, खराजा यखरुजु, अखरजा युखरिजु और युवस्विसु, ये जो है मुदारे पे पेश ले रहे हैं, ये क्यों ले रहा है, क्योंकि ये चार हरफी से बना है, ये क्यों ले रहा है, ये भी चार हरफी से बना है, इसके जो है सिर्फ चार हरफ हैं, इसके पांच है, इस तरह आप फर्क कर लेते हैं। और इसको मुदारे मजहूल से कैसे फर्क करेंगे, आखिरी से पहले वाले पे जबर नहीं है।
कुरान में जो ये सलासी मुजर्रद के जो आते हैं ये 1561 आते हैं, और जो रुबाई के आते हैं ये सिर्फ 37 है। इसलिए इनको नहीं पढ़ाया जाता कि 37 के लिए इतना खबर, जहां आएगा वहां पे बता दो ये जी रुबाई भी है, बस खत्म। ये देखें, ये वो सारे 37 के 37 है, इनको गिन लीजिएगा, ये 37 ही है। इसमें जलजला, वसवसा, इसी तरह जो है ये और भी बहुत से ऐसे हैं जो आप जिनसे आशना होंगे, ये कुरान में 37 आए। तो अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दि, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमिल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज। क्लास तो भी इख्तिताम पजीर, अब आपके सवालों जवाबों के लिए जो है नशीस ओपन की जाती है। आप पूछिए जी, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। अब तक मैं पूछता रहा हूं, अब आपकी बारी, आप लोग पूछिए। जी जी, आप क्लास में हैं या अस्सलाम चली गई हैं? नजमा आपा, क्या आप क्लास में हो? अच्छा, वो नहीं है। चलें जी, जी अस्सलाम भाई वालेकुम आपने डॉक्टर अनम्यूट किया, साहब। पूछिए। मुझे ये पूछना था, मैं तो वैसे क्लास QC5 का स्टूडेंट हूँ, मगर ये भी अटेंड कर लेता हूँ मैं। इससे कुछ ना कुछ मुझे मालूमात हो जाती है। अगर मतलब ये कि ये अगर इसकी मुझे स्लाइड भी अगर मिलती रहे तो मेरे लिए ज़रा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इसके QC5 के ख़त्म होने पर मैं इसके नोट्स बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो अब मेरा क्या इरादा तो यही है, आप मगर ये क्या है कि क्या नोट्स आप इजाज़त दें तो। बनाओगे अस्सलामुअलैकुम मुजीद सर। भाई, आप क्या क्या नोट्स बनाओगे? अस्सलामुअलैकुम। नहीं नहीं, एक मिनट बना आपा, मैं इनको जवाब दे दूं फिर आपसे बात करता हूँ। मुजीद भाई आप ऐसा कीजिए, मुझे एक नहीं, रिक्वेस्ट, अल्लाह के फजल एक से टाइम पोस्ट है मेरे भेज पास। दीजिए, पोस्ट भेज दीजिए। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, या आपको जो है वो इसका जो पिछला जी जी, रिकॉर्ड्स है वो दे देंगे। चलिए, आपका मसला हुआ जी। आपा अस्सलाम पिछ- वालेकुम। सर जी प्लीज जी हम जी जी सबसे जी, ये लिंक शेयर कर दीजिएगा। प्लीज सिस्टर लेट मी टू टॉक। आपा, प्लीज। आपा नजमा, अभी आपने अनम्यूट किया है, क्या आप मुझे सुन रही हैं? जी सर, बिल्कुल सुन रहे हैं। कैसी है आपकी तबीयत? बीच में अल्लाह का शुक्र एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। करे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो घोल के पिलाना है, हम जैसे क्या कहते हैं, दिमाग को कहाँ से बैठे। आप क्या घोलना क्या पिलाना, ये तो ऊपर वाले का काम है। हमारा तो काम है जो आगे चीज आगे उसको फॉरवर्ड कर दो, बस हम तो वो कर रहे हैं। आप बाकी हमारे पास भी क्या है, कुछ नहीं है, जो आता है हम आगे बता देते हैं, बस इतना काम है। गुस्ताखी माफ, मैं ये पूछूं कि आप खाते क्या हैं जो इतनी ग्रामर पढ़ा। मैं खाता क्या हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, वही जो सारे घर वाले या जो है पूरी दुनिया खाती है, अनाज ही खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है। ये बस अल्लाह किसी किसी को दे देता है ये भी। देता नहीं है, उसने काम लेने हैं। आप करें, मैं करूं, दूसरा करे, करना है जो कर, जिससे जो काम लेना है वो ले रहा है, कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश नसीब वो हैं जो उस पे मुतमईन है, उसके साथ कंटेंट है, उसके साथ राजी है। ये उसकी बड़ी रहमत है, जिसको चाहे वो ये जो है सेटिस्फेक्शन या जो है सुकून बख्श दे। बस इससे बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में, कि आप उससे जुड़ जाएं और उसके ऊपर तवक्कुल करें और उसके साथ चलते जाएं, बस और क्या। जी अल्लाह ताला आपको है तो तंदुरुस्ती दे, इसी तरह आप बांटते रहें सबको अच्छा, और चले अपने लिए चले रखें। आपा, मैं वो दूसरों से भी सवालात ले लूं। जी सिस्टर नाहिद, आप कुछ कह रही थी, आप कहिए। जी सर, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये स्लाइड्स आप सबके साथ शेयर कर लें, लिंक भेज कौन सी दीजिएगा स्लाइड? प्लीज। ये जो आज आपने करवाया ना। सिस्टर, मेरी स्लाइडें ये बदलती रहती हैं। मसलन जब मैंने ये कोर्स जो है प्लान किया, शुरू किया, इस पूरे कोर्स की जो है तकरीबन कोई 50 या 48 जो है प्रेजेंटेशन है, मैंने वो उस वक्त पूरी कर ली। पूरी करने के बाद उनके मैंने जो है PDF बना लिए। अब जब मैं किसी
क्लास के लिए लेसन तैयार करता हूँ तो उस पूरा हफ्ता, मतलब अब अगले हफ्ते का आपका जो लेसन है ये पूरा हफ्ता मेरे पास चलता रहेगा। जब मुझे वक्त मिलेगा मैं इसे खोल के देखूंगा, उसमें कोई चीज मैं समझता हूँ मुझे नहीं मालूम होगी, कोई चीज मैं समझता हूँ उसकी वजाहत यहाँ पे होनी चाहिए, मैं उसमें डालता रहूंगा। अब वो जो पीडीएफ बने हुए हैं उनमें वो तब्दीली नहीं आएंगी। इट्स अ वेरी पेनफुल और बहुत ही लंबा प्रोसीजर है उस पीडीएफ्स को बनाने का, तो लिहाजा वो वैसा ऐसा चीज जाता है। हाँ, रिकॉर्डिंग के अंदर ये जो लेटेस्ट स्लाइडें डली होती हैं वो आ जाती है। उसका फायदा यह है कि रिकॉर्ड हो जाती है, किसी को देखनी हो वहां से देख लेता है या अपने नोट्स बना लेता है, इस तरह ये काम चलता है। ये नहीं होता कि अगर आज की प्रेजेंटेशन में मैंने 10 स्लाइडें डाली थी तो मैं अब फिर इसका पीडीएफ बनाऊंगा और फिर उस पीडीएफ को शेयर करूंगा, इस तरह नहीं होता। मेरी हर रोज नहीं जो सर, है यही ठीक है, 4 से ये 5 रिकॉर्डिंग क्लासें ही होती ठीक हैं। है। 4 से 5 घंटे मुझे पढ़ाना पड़ता है और 4 से 5 घंटे खुद पढ़ना पड़ता है, 4 से 5 घंटे उनकी बनाने पे लगाना पड़ता है। इतने टाइम में मेरे पास नहीं है कि हर एक चेंज के लिए जो है उसको मैं जो है वो फ्रेश और अपडेट करके और उसको प्रोसेस करूं। नहीं सर, रिकॉर्डिंग ही शेयर कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग थैंक तो यू सो मच। ग्रुप में आपने शेयर पहले होती है। 14 लेसन शेयर किए हुए हैं। जी आपने नहीं, पहले ऐसा नहीं है। जो जो कोई क्लास होती है उसकी हर रिकॉर्डिंग क्लास में जाती है। अगर ना भी जाए, आपके पास कोई भी रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को जब आप क्लिक करते हैं आपको वो यूट्यूब पे ले जाता है। यूट्यूब पे जो है वो चैनल का साइन है, उस साइन को आप क्लिक करें, आप प्लेलिस्ट निकालें, उसमें जो है किसी भी कोर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जितनी भी उसमें उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग उस कोर्स में हुई है वो सारी वहां पे मौजूद होती है। सिर्फ आपको एक लिंक चाहिए होता है, यानी किसी भी कोर्स का, इस कोर्स का मसलन एक लिंक है, आप उसे क्लिक करते हैं वो आपको यूट्यूब पे ले जाता है, वो खुल जाता है। जैसे ही खुलता है नीचे आपको चैनल नजर आता है, चैनल का एक साइन होता है, साइन को आप क्लिक करते हैं आपको चैनल खुल जाता है। उस पर प्ले लिस्ट के अंदर जाए, प्ले लिस्ट में आप उस ग्रुप को खोलें जिस कोर्स को आप देखना चाहें, उसमें वो सारी जितनी रिकॉर्डें उस कोर्स की में वो सब वहां पे इकट्ठी होती हैं, चाहे आपके ग्रुप में इवन शेयर भी ना हुई हो। थैंक यू सो मच सर। यार मैं एक कमेंट कर दूं इस पे। जी ये जरूर जो करें। जी आपकी रिकॉर्डिंग इस पे आ जाती है तो हमें भी रिवाइज करने के लिए एक दफ़ा रिकॉर्डिंग या 2 दफ़ा रिकॉर्डिंग आपकी सुननी पड़ती है। तो जब हम वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उससे हम नोट्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और सारी स्लाइडों को नहीं, जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि ये नहीं है, हमें नहीं आती, तो उससे आदमी नोट कर लेता है। ये बड़ा आसान तरीका है। उससे भी आसान तरीका है ब्रदर, वो ये कि जब क्लास चल रही होती है जिसमें आप देखते हैं कि ये काम की बात है या एक नई सी चीज लगे, उसका फौरन स्क्रीनशॉट ले लें। वो पूरे हाँ, लेसन ये की भी है। 10 या जी जी 12 ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनशॉट बनते हैं, बल्कि इससे भी कम होती हैं स्लाइडें नहीं। तो वो जो है आप उनको अलहदा से नोट्स उसका बना लें, आपको पूरी रिकॉर्डिंग देखने सुनने की भी जरूरत। ये बिल्कुल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब देखो मेरा चैनल जो है फ्री है ना, मुझे इससे कोई इनकम है ना, मैं इनकम लेता हूँ ना, मैंने ये है, मैंने तो अल्लाह के लिए वक्त किया हुआ अपने आप को भी चैनल को भी। तो इसलिए ना मैं किसी को कहता हूँ जी सब्सक्राइब करो या जो है बेल दबाओ और ये करो वो करो, वो भी नहीं है। ये फ्री है, आम है। अब मैं देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था, ये पिछले 2 हफ्ते पहले 2-3 रिकॉर्डिंग्स हुई हैं कि उसी 6 की ईमन है, 1500-1600 लोगों ने देखा। मैं हैरान था कि ऐसी क्या बात इसमें आ गई है। मेरे तो जो है मुश्किल से जो है वो 8-10 स्टूडेंट होते हैं क्लास में, और बहुत किया तो जो उसमें रजिस्टर 50-60 होते हैं वो देख लेते हैं। ये एकदम जो है क्या हुआ है, एक ही नहीं 3-4 में इसी तरह, किसी में 800 सुन रहे, किसी में 900, किसी में 1200। तो मैंने जब वो रिकॉर्डिंग निकाली तो मैंने देखा उसके अंदर बेसिक पॉइंट्स मैंने लिया था, फाइल लाम, और उससे फाइल मफूल फेल बनाया था, और उसके जो है ना वो पूरा एक एक्सरसाइज पैटर्न ओपनली डिस्कस किया। वो 1600 अब रोज देखता हूँ मैं कि उसमें 50-60 नए बंदे जो है उसको देख रहे हैं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक बंदा देखता है या 1000 बंदे देखते हैं या कितने देखते हैं या नहीं देखते हैं। मेरा काम था, मैंने बना दिया। मेरे बाद भी ये जो है एग्जिस्ट करती रहेंगी जब तक लोग इससे फायदा उठाए। मैं लोगों की स्लाइडों से, रिकॉर्डिंग से फायदा उठाता हूँ, अपने पॉइंट्स लेता हूँ, अपने लेसन लेता हूँ और उसका मवाद लेता हूँ। मेरे उससे भी कुछ लेते होंगे या लेंगे, तो वो ये सिलसिला है, चल सो चल। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप रिकॉर्डिंग सुने, ये लाजमी सुने, क्यों? क्योंकि उससे मुझे पैसे इनकम मिलेगी। नो, ऐसा कोई चीज है ही नहीं, ना मैंने किया है ना मैंने करना है। तो लिहाजा मेरे लिए
आपके रिकॉर्डिंग सुनने ना सुनने से या कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के। हाँ, ये वो है जिसको सुनाना चाहता है, जो उससे उसको कोई फायदा पहुंचे है वो पहुंचाता है, वो ऊपर से होता है। तो इस चीजों को छोड़ो भाई, कोई काम की लेक्चर लेसन जो आज पढ़ा है उसकी बात करो, कोई अफाल की किस्मों की बात करो, कोई अजवफ की बात करो, कोई मिसाल जो है वो नाकिस की बात करो, कोई और इस तरह की बातें करो ताकि साहब ये रुबाई वाले फेल हैं, हाँ इनका भी इसी तरह से मुजारे और जो है अमर वगैरह और सब जो सब इसी कुछ तरह है। हम लेकिन बात यह छेचा है भी कि वो बनाते। कम इस्तेमाल हुए हैं, यानी उनमें से जी जी बाज का जो है सिर्फ एक ही लफ्ज आया है, बाज के 2 लफ्ज आ गए, बाज के 4 आ गए, यानी टोटल लफ्ज ही 37 आए हैं। तो इससे अंदाजा कर लें कि उसमें फिर वो उतना असर मारी करना कि माजी भी बनाओ, मुदारे भी बनाओ, अमरो नहीं भी बनाओ, फाइल मफूल भी बनाओ, ये तो अभी शॉर्टकट है, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहमान ने बहुत शॉर्टकट कर दिया है। अदरवाइज जो ये मदरसों वाले हैं वो जो है जब ये लॉन्ग जो है वो टेबल्स बनाते हैं तो उसमें 28 टेबल बनते हैं, और हर टेबल जो है कम से कम 14 सीगों का होता है, तब जाके जो है उनका ज़हन और वो खुलता है और उन पे महारत होती है। हम तो ये बहुत आसान कराते हैं, 7 सीगे माजी के, 7 मुदारे के, 4 अमर नहीं के और 3 जो है फ़ैल मफ़ाइल के करके जो है परे मारते हैं फेल को। ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, ये जो बेसिक्स है ना आप हमें सिखा देते हैं, इसका बड़ा फायदा होता है। मसलन लुगतुल अरबिया जो किताब है उसको जो हम पढ़ते हैं तो हमें फिर ये कोई मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि हमने से तो सलासी मुजरद और मजीद फी और ये सारे पढ़े हैं, तो बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। अगर जो बंदा पहली दफा शुरू करेगा तो वो तो उस लुगतुल अरबिया में उलझ जाएगा, वो कहेगा ये क्या कर रहे हैं। लुगतुल अरबिया बहुत आसान है, मैंने ये 3 महीने में तीनों किताबें जो है ना फारिग कर दी, रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है उस पर। आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, देखें, उसमें लुगतुल अरबिया की जो है ना 1 2 3 तीनों ठक 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 जी जी करके तीनों कोर्स फारिग कर दिए। ठीक लोग है। 4 महीने में एक कोर्स उसका कराते हैं, मैंने तीनों कोर्स 3 महीने में करा दिए। सर चले जी, प्लीज इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लिंक ये तो सबके मैंने नहीं देखा इसको। प्लेलिस्ट आप देखें, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में हर चीज पड़ी हुई है। चलिए जी, और किसी का कोई सवाल नहीं है तो अब मुझे इजाजत दें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सारी इकट्ठी हुई पड़ी, इनको प्रोसेस करना है ताकि लोग जिन्होंने रिकॉर्डिंग से ही सिर्फ मुस्तफीद होना है वो इंतजार करते हैं, या जो चले गए हैं वो भी होंगे कि अच्छा जी जो नहीं पढ़ा नहीं जितना रिकॉर्डिंग से देखेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता अभी हमारे ये अरबी ग्रामर के लेसन जो है ये इम्पोर्टेंट होते जाएंगे, क्योंकि अब हम जो है वो अफाल के अंदर जो है उतरने लगे हैं। अभी तक हम सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से क्लासिफिकेशन देख रहे थे, अब जब अंदर जाएंगे तो फिर इसके अंदर जो है ना ये सारे कमजोर अफाल और जो है इसी तरह ये यकसा हरूफ वाले और जो है वो हमजा वाले, और फिर उनके अंदर जो रूल्स, इनके रूल्स हैं वो रूल्स जो है समझने पड़ते हैं। जैसे आज जो है मैं एक बता रहा था कि लफ्ज है दावा, दाल एंड वाव तीनों पे जबर है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो है दाल पे जबर, एन पे जबर और अलिफ। वो अलिफ जो है क्या है, ये वाव की बदली हुई किस्म है। क्यों बदलती है जी, वाव से पहले जबर है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वाव की जगह अलिफ आए, तो इसलिए जो है अलिफ आ गया। अब दावा जो है 3 जबर से जो है उसका जो अब मुदारे बनाएंगे यद वू बनेगा, और जो है उसमें फिर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है यदू है, उस पे वाव पे पेश ही नहीं है। तो ये इस तरह की तब्दीलियां जो आती हैं ये इस ग्रामर के रूल्स से आती हैं, जो कि अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासों में जो है आने वाली क्लासों में यही पढ़ेंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहसिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह जज़ाकल्लाह व हाफिज़, अहसन। जज़ाकल्लाह खैर सर।